हवा भी बंद कर देना चाहिए, पाकिस्तान का पानी की जगह छोड़ो। हिंदुओं को पूछ पूछ करके छोड़ा जाए और मुसलमानों को पूछ पूछ के मारा जाए। पाकिस्तान में हम कब्जा करना चाहते हैं, तब इंडिया बन जाएगा तो आतंकवाद ऐसी खत्म हो जाएगा। हर शेष नांगे का डोलेगा, मोदी जी अब मुंह खोलेगा। आतंकवादियों ने पहले उस जगह की रेकी की होगी, पहले प्लान बनाया होगा और फिर इस चीज को किया होगा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में एक काफी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। 4 आतंकवादी आते हैं और वहां पर काफी सारे पर्यटक जो घूमने के लिए ठंडे मौसम में कश्मीर या पहलगांव जाते हैं, अंधाधुंध गोली चला करके उन पर्यटकों की हत्या कर दी गई। दोष और अपराध की यदि मैं बात करूं तो दोष और अपराध कुछ भी नहीं था। जो सेनानी थे, जो पर्यटक थे, वो सिर्फ कहीं ना कहीं वो मन बहलाने, मनोरंजन के लिए पहलगांव पहुंचे हुए थे। ऐसे में उन पर गोली चला दी गई। 26 लोग जो हैं वो गोली का शिकार हुए। कितने घर उजड़ गए, कितने मासूमों के सर से माँ बाप का साया उठ गया। इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश लोगों में है और अब कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के काफी सारी चर्चाएं बाजार में हो रही हैं। क्या है पूरा मामला, लोग अब क्या चाह रहे हैं, जिस तरीके से पहलगांव में घटना हुई है उसे लेकर के लोग अब क्या चाह रहे हैं। आइए यहाँ पर लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब जो स्थिति बन रही है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। गोपी वैष्णव जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए उनकी राय जान लेते हैं कि जो भी घटना पहलगांव में हुई है किस तरीके से उस बात को लेकर के अब जो बातें सामने आ रही है। जी सर बताएंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं गोपी रंजन दास वैष्णव शहर का एक सामान्य नागरिक हूँ। किंतु ये जो घटना जो हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है पिछले सभी घटनाओं की तरह। अगर हम इसके तह तक जाएंगे तो डेफिनेटली भले इसको एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रूप में बताया जा रहा है या राजनीतिक, दिस इज नॉट राजनीतिक। इसके पीछे कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट सोच भी है, धार्मिक मसला भी है और हमें लगता है कि अब समय आ गया है। काफ़ी बार ऐसे होते चला आ रहा है। पहलगाम के पहले हमने कई घटनाएं ऐसी देखी हैं, खाली कश्मीर के देश के अनेक हिस्सों में उन्होंने ऐसे आक्रमण किए हैं। तो हमारे नेताओं को इसका माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है और सभी पार्टियों को इस मामले में प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े होना चाहिए, जैसे कि खड़े भी हैं। एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये दिस एन एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन, ये वो प्रोवोक करने की कोशिश है, क्योंकि खाली आतंकवादी घटना ना होकर उन्होंने कुछ डायलॉग भी कहा, कुछ धर्म पूछ करके मारा गया, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। इसके पीछे उनका एक ही लक्ष्य था कि बाकी के हिंदुस्तान के लोगों को प्रोवोक करना। चंद्रदीप सिंह चौहान जी मौजूद है, आइए जानते हैं कि बताएंगे सर। स्थिति ये आ गई है कि हमारे देश में हमारा नाम पूछ के, हमारी पैंट खुलवा के हमारा धर्म चेक किया जा रहा है, उसके बाद गोली मार रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मोदी जी को निवेदन करना चाहूँगा, मोदी जी इतना ठंडा करके मत खाइए कि हिंदुओं का धीर धर जाए। जिस तरीके से देखते हैं कि हर देशों की, हर कंट्री की अपने एक नियम होते हैं, काफ़ी सारी उनकी पूछ परख की जाती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जो भी है वो खुलेआम घुसते चले आ रहे। कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं? ये 100% उसी का नतीजा है मैडम। आज तक हमारा देश तो देश था ही नहीं, धर्मशाला था। कायदे से जो मोदी जी कर रहे हैं ये सब कुछ हो जाना था 60 और 70 के दशक में, लेकिन आज तक हमारे देश के जितने राजनीतिक दल थे शायद ये सब इंतजार कर रहे थे कि एक दिन मोदी आएगा और ये वही करेगा। तो ठीक है, मोदी जी ही करेंगे इसको। और हम सही मानते हैं आप मोदी जी को? 100%, 100%, 200% मोदी जी सही है मैडम। याचना नहीं अब रण होगा, जया की मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र, निकर बरसेगी ऊपर भाई प्रकार। फल शेष नांगे का डोलेगा, मोदी जी अब मुंह खोलेगा। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगी। इस वक्त मेरे साथ खालिक रिजवी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले ये जो घटना हुई है बहुत ही गलत घटना है। ऐसा कोई किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लोग अपने पिकनिक स्थल के रूप में वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे इस टाइप की मतलब घटना होना यह बहुत बड़ा एक दुख की बात है। हम इसके लिए भी वहाँ के जो आतंकवाद हम उसका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है अगर, तो पाकिस्तानियों को इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तानियों को? हाँ, जो ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद तो जड़ से ख़त्म करना चाहिए।
धर्म को लेकर के मारा गया, ये बातें भी सामने आ रही। देखिए, ये विषय गलत है और ये जो बोला जा रहा है उस विषय में तो अपने को उतना मालूम नहीं है, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ठीक, आतंकवाद कोई धर्म का नहीं होता। और हमारा इस्लाम जो एक हमारा मुस्लिम लोगों का एक इस्लाम होता है, हमारे इस्लाम में सबसे पहली चीज़ इस चीज़ों को तो बढ़ावा देते नहीं है। ये मुसलमान है ही नहीं हमारी नज़र में, क्योंकि जो किसी की जान ले ले वो इस्लाम है ही नहीं, वो ना मुस्लिम है ना कुछ है वो। क्योंकि हमारा जो मुसलमान और हमारा जो इस्लाम है, हमारा इस्लाम ये कहता है अरे एक आपका पड़ोसी भूखा है तो वो किसी भी धर्म का है, हम उसको भूखा ना सुलाएं, हम उसको पूछें और कहीं ना कहीं उसको कुछ हमारे पास जो भी है उसको खिला के सुलाएं। तो जो हमारा धर्म हमारा इस्लाम ये कहता है, तो हमारा इस्लाम किसी की जान लेने की इजाज़त कैसे दे सकता है? तो वो हमारे इस्लाम में है ही नहीं, ना वो हमारे धर्म के मानते हैं हम उनको, ना कुछ मानते हैं। और ऐसे जो लोग हैं उनको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। अभी बातें सामने आ रही है सर, जानना चाहूंगी, अभी मोदी जी ने जो है पाकिस्तान पर पानी की सप्लाई बंद कर दी। पानी की सप्लाई जी, पानी की वो तो सप्लाई बंद कर दी गई है, बोल दिया गया है बस। जी। अभी को लगेगा समय, कम से कम उसको करने के लिए 2 साल का समय लगेगा। अब ने दिखाया 48 घंटे में पानी की सप्लाई बंद कर देंगे तो अच्छा है, उनको पानी खाना सब बंद कर दो। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो, जो हमारे देश के लिए गलत करेगा वो हमारा दुश्मन है। हम यही के नागरिक हैं, हम क्या मानेंगे? हमको भारत देश हमको पाल रहे हैं। पाकिस्तानियों को जो अभी निकाला जा रहा है बाहर, लगभग कल 2 से 2.5 हज़ार लोगों की पहचान की गई जो यहाँ पर पाकिस्तान से आकर के निवास कर रहे थे, उन्हें अब कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर करने की बात कही जा रही है। बाहर उनको तो सीधा जेल में डाल देना चाहिए, वहाँ से वेरीफाई कराया जाए कि आप इतने साल से यहाँ कैसे रह रहे हो, किस आधार पे रह रहे हो। अगर उनके ऊपर में अगर जानकारी नहीं मिल रही है तो उनको बिल्कुल जेल भेज दिया जाए। सबसे पहली चीज़ हमारा जो ईमान है, वतन से मोहब्बत है। हमारा इस्लाम ही ये कहता है हम जिस वतन में रहते हैं उससे मोहब्बत करना और उससे ये करना। तो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करना ही हमारा आधा ईमान है। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, ऐसे लोग जो घटना किए उनमें कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता दिनेश देवांगन इस वक्त मौजूद है। जिस तरीके से लोगों का धर्म पूछा गया और मारा गया है, कितनी सही है ये बात? देखिए, अभी आतंकवादियों का एक नया चेहरा सामने में आया है। अब तक आतंकवादी केवल बम ब्लास्ट करते थे, गोली चलाते थे, लेकिन अब धर्म के आधार पर अगर ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हो, उसके बाद अगर हिंदू बताया जा रहा है तो सीधे धड़ाधड़ गोली मार रहे हैं। ये आगे आतंकवादियों का घिनौना चेहरा सामने आया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 5 बड़े कड़े निर्णय में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन अब देश की जनता चाहती है केवल इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, इसी प्रकार से अब सीमा पर जाकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। सर, सीमा पर जिस तरीके से अंदर घुसने की बात कही जा रही थी, अभी आप देखेंगे कितनी चेक पोस्ट बनाई गई, फिर आतंकवादी इतने आसानी से अंदर कैसे घुस गए, वो भी हथियार ले? देखिए, ये सही है, वहाँ स्थानीय कारण भी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो उस वर्ग से हैं वो मदद करते हैं। जी बताइए। पाकिस्तान आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करे, हम लोग करें, वो बोले पाकिस्तान सीधा सीधा आतंकवादियों के विरुद्ध में। मोदी जी ने जो पाकिस्तान बोलता कहाँ है आतंकवादियों के विरुद्ध में? वो बोलता कहाँ है? बोले ना कि हम आप खत्म करो या फिर हम खत्म करेंगे आतंकवादियों को, वो तो कुछ बोलता ही नहीं। मोदी जी ने अभी पानी की सप्लाई बंद कर दी है। हाँ, तो बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान को। अब वहाँ के जनताओं को, और अब हवा भी बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान का, पानी की जगह छोड़ो। वहाँ के जनता लोग सेना तैयार की जा रही है। बिल्कुल सेना तैयार, सेना की तीनों टुकड़ियां सतर्क हो गई है और एक्शन मोड पे है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है और पूरा देश की भावना अब यही है कि अब आरी पार की लड़ाई हो। और सीधा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाला पोसा है और सीमा पर आकर जो सीमा के अंदर ये आतंकवादी घटना जिस प्रकार से निर्दोषों को मारते हैं, अब ये हिसाब किताब करने का समय है। मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि जिस प्रकार से अंग्रेजों के राज में कुछ भारतवासी गद्दार थे, उसी प्रकार से कश्मीर में भी अभी कुछ गद्दार मुसलमान बसे हुए हैं, उनके ऊपर शासन की तरफ से कड़ी निगरानी किया जाए और सख्त कार्रवाई किया जाए। अब पानी बंद करके और पाकिस्तान में हमला किया जाए। हम हिंदू लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं अपने भारतवर्ष के लिए। सर,
ये भी बात सामने आ रही है कि हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम भी शामिल है। एक घोड़े वाला है जो मुस्लिम था, वो भी मारा गया है। तो धर्म के नाम पर किस तरीके से लोगों को लड़वाने का धर्म के बाद में लड़वाने वाली बात नहीं है। इसमें कश्मीर के भी कुछ बड़े नेता शामिल है और वो उनको प्रोत्साहन दे रहा है और इसलिए पूछ पूछ करके वो लोग जो है हमला कर रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं। इनसे निवेदन है मोदी जी से अच्छी सख्त कार्रवाई करके पाकिस्तान पे हमला किया जाए और वहाँ पर भी हिंदुओं को पूछ पूछ करके छोड़ा जाए और मुसलमानों को पूछ पूछ के मारा जाए। मोदी जी से निवेदन है कि वो पाकिस्तान इंडिया बन जाए, यानी पाकिस्तान में हम कब्जा करना चाहते हैं, तब इंडिया बन जाएगा तो वो आतंकवाद ऐसी खत्म हो जाएगा। युवाओं को कल के भारत का भविष्य कहा जाता है। इस वक्त मेरे साथ काफी सारे युवा मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताएंगे जो घटना घटी है पहलगांव में, आपको मालूम होगा 22 से 26 लोगों को आतंकवादियों ने ढेर कर दिया है। क्या था उनका कसूर? कुछ कसूर नहीं था दीदी, क्या कसूर रहेगा आप बताइए। कसूर तो हम सब देशवासियों का है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब चीज़ों में हम लड़ाई करते हैं, ये सब चीज़ों में हम आवाज़ उठाते हैं। कोई देश की सुरक्षा के ऊपर आवाज़ नहीं उठाता। देश का इतना बड़ा फेलियर है कि हमारे इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर है कि कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस जाते हैं और इस प्रकार का चीज़ करते हैं हमारे देशवासियों के साथ। और ये पहली बार तो नहीं है, ये कई बार हो चुका है। जिस जगह ये घटना हुई, इतनी दर्दनाक घटना हुई, वहाँ से हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर था। आतंकवादियों ने पहले उस जगह की रेकी की होगी, पहले प्लान बनाया होगा और फिर इस चीज़ को किया होगा। 50 किलोमीटर दूर अगर कहीं से हॉस्पिटल है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ 4000-5000 पब्लिक आती है, टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे तो आपको क्या बोलते हैं, इनको सोल्जर्स लोग को रखना चाहिए। भारत अब सेना तैयार कर रही है, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, पाकिस्तानियों को भारत से खोज करके निकाला जा रहा है, वेरीफाई कर रहा है और उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। ये कदम जो आज उठाया गया है, क्या लगता है ये पहले होना था कि नहीं? जी दीदी, बिल्कुल पहले होना था। सबसे पहले तो ये अंतर्मन को बहुत झकझोर देने वाली घटना है। अंतर्मन को बहुत ठेस पहुंचा है दीदी, बहुत आक्रोश है युवाओं में। हम लोग तो चाहते हैं कि घर में घुस के मारे हमारी नौसेना, और जो चीज़ें आज हो रही है, उनका वीज़ा रद्द किया जा रहा है, पानी बंद किया जा रहा है, ये तो कब का हो जाना चाहिए था। अब क्या चाहते हैं मोदी जी से? जैसे शाश्वत ने बताया अभी कि ये चीज़ें पहले ही बंद हो जानी चाहिए, अब करने से कोई मतलब है नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री जी? मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ों पे एक्शन लिया जाए और ये जो बातें हुई हैं कि वीज़ा पासपोर्ट रद्द किया है, ये अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए थी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर के हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आम जनता से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी लोगों से हमने बातचीत की। निष्कर्ष निकलकर यही सामने आया कि मोदी जी अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है। निश्चित तौर पर जो घटना पहलगांव में हुई है उसकी सभी ने निंदा की है और लोगों का कहना था कि मोदी जी ने जो सारे नियम अभी निकाले हैं, लोगों का वेरीफाई करना, पाकिस्तानियों को भारत देश से हटाना, तो ये निर्णय उन्हें पहले लेना था। शायद पहले ये निर्णय ले लिए जाते तो आज जो पहलगांव में घटना घटी है, आतंकी हमला हुआ है, तमाम लोग जो मारे गए हैं, वो शायद नहीं होती। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि जो धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है वो नहीं है। धर्म के नाम पर जो लोग जो पूछ करके जिन्हें मारा गया है कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसे भी लेकर के जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं उस पर अब संशय की स्थिति बन रही है। सभी लोगों ने ये चाहा है कि अब उचित निर्णय लेने का समय आ गया है और मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेंगे, जो आदेश करेंगे, उसके लिए पूरा देश एक साथ तैयार है। उनका कहना है कि हम किसी जाति, धर्म, पार्टी, संप्रदाय से संबंध नहीं रखते, हम सबसे पहले भारत में रहते हैं, तो हम भारतवासी हैं और भारतवासी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए। फिलहाल जो भी घटना पहलगांव में हुई है उसकी सभी ने कड़ी निंदा की है। सभी का कहना है कि जो हुआ है वो आगे ना हो, उसके लिए अभी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, आप सभी की क्या राय है, ये कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।